हित और सम्मान होता है। अब सत्ता कैसे मिलेगी? सत्ता बगैर राजनीतिक पार्टी का गठन किए हुए तो सत्ता नहीं मिल सकती है। इस बात को विचार करके बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान लागू हो सही ढंग से, इसलिए मानवर कांसी राम साहब ने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन करने का काम किया। और आज आप देखिए, जब सरकार बन गई तो सरकार बनने के बाद में 4 बार सरकार बनी, लेकिन कहने को तो 4 बार बनी, लेकिन 3 महीना ऐसे सब जोड़ा जाए तो कुल मिलाकर के 7 वर्ष 2 महीने ही होते हैं। लेकिन आप सबको विचार करना होगा कि इस 7 वर्ष 2 महीने में 4 बार की सरकार में बहन जी ने जो काम किए हैं, तो पिछली कांग्रेस की पार्टी की सरकार रही, लंबे समय तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया। चाहे आप नौकरी के मामले में देख लें, चाहे आप देख लें कि आप भागीदारी के मामले में किसी क्षेत्र में, तो ये तो उपलब्धियां गिनाते रहे तो सुबह से शाम हो जाएगी। और अक्सर ये होता है कि हम सब लोगों को यह भी विचार करना होगा कि आखिर बहुजन समाज पार्टी में हम सब लोग ये जो नीतियां अच्छी बनती हैं तो क्यों बनती हैं? उसका भी एक कारण है कि हम सब लोग के सहयोग से बहुजन समाज पार्टी की सरकार चलती है। मान्या बहन जी किसी पूंजीपति और धन्ना सेठ से सहयोग नहीं लेती हैं, हमारे कार्यकर्ताओं से थोड़ा थोड़ा सहयोग लेती हैं, जैसे मेंबरशिप के माध्यम से, मान्या बहन जी के जन्मदिन के माध्यम से ये सहयोग लिया जाता है। तो आप सबको विचार करना होगा कि मतलब जिधर से सहारा आएगा उधर से इशारा आता है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो आप लोगों ने देखा कि आपका गैस का सिलेंडर कितने का हो गया। जो 600 का था वो 1100 का हो गया। उसके बाद सरकार, चुनाव होने वाले हैं तो थोड़ा कुछ कम कर दिया। आज आपको विचार करना होगा, हम सब लोग किसान हैं। आज आप देखिए, जिस समय बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी उस समय जो शक्कर जो है 9 रुपए 98 पैसे में थी, और गन्ना हमारा था 250 रुपया के करीब। और आज डीएपी का रेट तब 600 कुछ में था और आज 1400 कुछ में। तो ये बहुत सारी बातें हैं, इस पे हम सबको विचार करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आस्थावान होना, धर्मवान होना कोई खराब बात है, लेकिन अपने विकास के लिए, पीढ़ियों के लिए भी आपको सोचना पड़ेगा। ये बहुत सारी बातें हैं, विचार करना होगा। तो इसलिए हम अपने मुख्य अतिथि जी की बात को सुनना चाहते हैं। वो जल्दी में आना चाहते थे, लेकिन पीछे जाम पड़ गई, लखनऊ में क्रॉसिंग बंद हो गई, इसलिए समय से नहीं आ पाए। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी की पूरी बात सुनकर के ही जाएंगे, और सुन के जाएंगे ही नहीं, बात सुनने के बाद में गांव के छोटे छोटे चौराहों पे, घर पे आग तापते समय सबको बताने का भी काम करेंगे। इसी के साथ में अपने माननीय मुख्य अतिथि जी का